इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। हाँ जी, सांस ले लीजिए मैडम आप जोर से। हाँ ये ओके, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फर्स्ट ऑफ सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को उनके राष्ट्रीय ध्वज पर सितारों की संख्या के अनुसार सबसे अधिक से सबसे कम के क्रम में लगाएं। Arrange these countries by the number of stars on their national flag from the most to the least. Right? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी चीन चाइना, या डी भारत इंडिया। यूएसए, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जिसमें 50 सितारे होते हैं उनके ध्वज में। फिर आता है चीन, चाइना, 5 होते हैं उनके ध्वज में। पाकिस्तान में 1 और भारत में कोई भी सितारा नहीं। यह है सही क्रम A, C, B, D। अब इसी में देखते हैं कि किन लोगों ने सही जवाब दिया। ये रहे उनके नाम। 2, 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? त्रिशूल सिंह चौधरी। आइए भाई साहब, विराजिए। तो त्रिशूल सिंह चौधरी जी मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। ये बोकारो झारखंड से हैं और आपके पत्नी जी शायद कंपेनियन के रूप में आए। प्रणाम करता हूं आपको। नमस्ते सर। तो बहुत बहुत स्वागत आपका और एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। त्रिशूल सिंह जी आजकल आप कर क्या रहे हैं सर? सर पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओके, ऑलराइट। सर मैं पिछले 7 सालों से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ओके। ये कहाँ पर? वहीं बोकारो में है? सर मतलब मेरी कंपनी गुड़गांव की है। लेकिन 2020 कोविड के बाद से मैं अपने घर से ही काम कर रहा हूँ। ये मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है कंपनी की तरफ से। जी। तो सर कोविड के बाद से घर से ही काम हो रहा है। ऑलराइट, घर से ही काम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। और जैसे लोगों के लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा और गर्व होता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है सर बड़ा कठिन काम होता होगा ये। जी सर नहीं सर, मतलब संसार में सारे काम ये तो है बराबर है सर, लेकिन हाँ मैं जो काम करता हूँ उसमें थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। और उसके लिए आपको मान लीजिए आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको कभी कभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में 4 दिन 5 दिन भी लग जाते हैं सर। जी। ऑलराइट त्रिशूल सिंह जी, हम एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। और हम आशा करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। ओके, तो त्रिशूल सिंह जी आपने कहा था कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी सर। पहले से ही आपने ये सोचा था कि आपको ये इंजीनियर बनना है? सर मतलब मेरे पापा का एक सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं। ओके। और मेरा भी सर काफी पहले से सपना था कि मैं एनडीए में सेलेक्ट होऊं और फिर भारतीय सेना में सहयोग करूं। हाँ सर, तो मैंने एनडीए की परीक्षा क्वालिफाई करके मैं बैंगलोर गया था एसएसबी के लिए। तो मतलब उसे इंटरव्यू बोलते हैं फॉर एनडीए। तो 5-6 टेस्ट में से एक टेस्ट में आपको बहुत एकदम सफाई से बात करनी होती है, बिल्कुल अच्छे से कम्युनिकेशन करना होता है सर। लेकिन क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी सी समस्या है सर, तो वो समस्या के कारण मैं अपना वो सपना पूरा कर नहीं सका। तो वो कहते हैं ना कि जिंदगी में आपको 2 रास्ते मिलते हैं। पहला कि आप अपने प्रॉब्लम्स को फेस करो, सेकंड कि आप अपने प्रॉब्लम्स से पीछे भाग जाओ। तो मैंने अपने प्रॉब्लम्स को फेस करके जिंदगी में आगे बढ़ना तय किया है। We will need to think performance perspective of the application as well. मेरा बचपन बाकी लोगों के ऐसा ही बिल्कुल सामान्य था। बचपन में मुझे ये
प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मैं 7-8 साल का हुआ तब से ये मेरे में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हल्की हल्की शुरू हुई। मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये शायद जो बच्चों में जो उतलाहट रहती है तो ये बस वही उतलाहट ही है। लेकिन फिर जब मैं 12-13 साल पे पहुंचा और तब भी ये प्रॉब्लम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई। अब मुझे स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाया गया। कुछ लोग, क्योंकि मुझे बोलने में जब प्रॉब्लम करता था तो सामने से वो लोग हंसते थे, तो मुझे उस समय बहुत ही बुरा फील करता था। मेरे मन में एक डर बैठता गया। तो वो समय के साथ जो मुझे बोलने में प्रॉब्लम थी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। त्रिशूल को यही समझाते थे कि बेटा ये जो थोड़ा सा तुम्हारा एब्नॉर्मलिटी है, इसको बार बार तुम दिमाग में सोचते रहोगे तो फिर तुम इसमें उलझ जाओगे। इसको भुला जाना है, इसको हम लोग लड़ के आगे निकलेंगे। बेटा हमारा साथ दिया, हम बेटा का साथ दिए और बेटा उसको पीछे करके और आगे निकलते चला गया। कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति में बहुत सारे ऑडियंस रहेंगे। अमिताभ बच्चन जी सामने बैठे हुए रहेंगे, तो बहुत सारे कैमराज मेरे पे फोकस रहेंगे। तो ये शायद मुझे थोड़ा सा नर्वस करे। चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट भी किया है और मैं कौन बने करोड़पति के लिए आ रहा हूँ। सर आपके धैर्य के हम बैठे रहिए। हम आपके धैर्य की कामना करते हैं भाई साहब। आप बहुत ही बहादुर हैं और आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप बहुत सक्षम इंसान हैं। आइए बैठिए, तो ये मत कीजिए, आइए बैठिए। दुनिया में बहुत कम इंसान होते हैं त्रिशूल सिंह जी जो अपनी कमजोरियों के साथ लड़ते हैं और कामयाब हो जाते हैं। और एक तो यह है कि एक कमजोरी के साथ लड़ना, फिर उस बात को एकदम सार्वजनिक कर देना, ये एक बहुत ही बहादुर शख्स की एक निशान होता है। आपने जिस बहादुरी से अपने बारे में बात की, ये कोई नुकसान नहीं है भाई साहब। मैं आपको बताऊं, आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। बहुत से हैं जिनको कुछ है ऐसा है, लेकिन उसके साथ वो जूझते हैं, खेलते हैं, है कि नहीं? सर मतलब जो मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसको मैं अपनी कमजोरी, तो मतलब ये मेरी कमजोरी तो है, लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है सर। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सर आपका पहचान आज बनने वाली है। हाँ सर, आज आप यहाँ बैठे ना, आपकी पहचान आज बनने वाली है। बिल्कुल सर। और आपकी पहचान बनेगी क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इंजीनियरिंग में काम करेंगे, वो आपकी पहचान बनेगी सर। हम सब आपके साथ हैं, है कि नहीं? खूब बढ़िया खेलिए यहाँ पर।